तो पहले एपिसोड से बिल्कुल उल्टा इस एपिसोड में ना तो न्यूडिटी है और ना ही कोई वायलेंस। एपिसोड 2 द रोग प्रिंस प्योर ड्रामा है, जहां अपने नए आयर यानी आयरन थ्रोन के वारिस को चूज करने के बाद किंग विसेरिस को टारगेरियन ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए अब अपने लिए एक नई बीवी को चूज करना है। तो एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और ड्रैगन वाले मोमेंट्स तो भाई साहब एकदम औसम है। और हाँ, एपिसोड 1 की स्टोरी और एपिसोड 2 की स्टोरी में एक टाइम गैप है 6 महीने का, और किंग विसेरिस की बीवी को मरे अब 6 महीने बीत चुके हैं। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम स्मॉल काउंसिल मीटिंग में होते हैं, जहां क्रैब फीडर्स की बढ़ती समस्या के बारे में बातचीत हो रही होती है। और इन क्रैब फीडर्स ने लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का एक जहाज गायब कर दिया है और उसमें मौजूद सभी आदमियों को भी मार डाला है। पर लॉर्ड ओट्टो हाईटावर उसे समझाता है कि क्रैब फीडर्स का जो इलाका है वो आजाद राज्यों के इलाके में आता है, जिनके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो हमें काफी नुकसान का सामना करना होगा। यहाँ प्रिंस डेमोन के बारे में भी बातचीत होती है, जो कि किंग विसेरिस का ही भाई है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे किंग विसेरिस ने प्रिंस डेमन को अपना होने वाला गद्दी का वारिस ना चुनकर अपनी बेटी प्रिंसेस रेनेरा को चुना था और प्रिंस डेमन को ड्रैगन स्टोन आइलैंड पर भेज दिया था। यही हम प्रिंस रेनेरा को देखते हैं, जो कि अपने फादर यानी किंग विसेरिस के लिए एक नया किंग्स गार्ड चूज कर रही होती है, क्योंकि पिछले वाले की किसी अननोन रीजन की वजह से मौत हो गई है। जहां प्रिंस रेनेरा सर क्रिस्टन कोल पर काफी इंटरेस्ट दिखाते हुए उसे किंग्स गार्ड चुनती है। और हाँ, ये वही आदमी है जिसने पहले एपिसोड में एक टूर्नामेंट में प्रिंस डेमोन को भी हराया था। इसके बाद हम किंग विसेरिस और ओट्टो हाईटावर की बेटी एलिसेंड हाईटावर के बीच का एक सीन देखते हैं। और जिन्होंने एपिसोड 1 देखा है उनको पता होगा कि किंग विसेरिस की बीवी यानी क्वीन की मौत के बाद से ही ओट्टो हाईटावर एक तरह से अपनी बेटी एलिसेंड को फोर्स कर रहा है किंग विसेरिस को रिझाने के लिए। नेक्स्ट हम किंग विसेरिस, उसकी बहन और कॉर्लिस वेलेरियन, जो कि एक तरह से किंग विसेरिस का जीजा है, इनके बीच हो रही बातचीत को देखते हैं, जहां ये दोनों किंग विसेरिस से बोलते हैं कि तुम्हें अपने ब्लड लाइन को मजबूत रखने के लिए फिर से शादी करनी होगी, जिस वजह से तुम हमारी बेटी लिएना से शादी कर लो, जो कि अभी बस 12 साल की ही थी। और उससे भी बुरा ये छोटी बच्ची किंग विसेरिस की भांजी थी। कुछ लोगों को ये अजीब लग रहा होगा, पर जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं है। तो ये बात जब किंग विसेरिस अपनी बेटी यानी प्रिंसेस रेनेरा को बताता है तो वो बोलती है कि आप किंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो। पर रेनेरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की जगह और कोई ले। किंग विसेरिस ओट्टो हाईटावर और मेस्टर से भी बात करता है और उनसे सलाह लेता है, जो कि सेम वैसा ही बोलते हैं जैसा प्रिंसेस रेनेरा ने बोला था। पर यही हम देखते हैं कि किंग विसेरिस का एक उंगली सड़ रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ठीक उसी उंगली में एक छोटा सा कट लग गया था आयरन थ्रोन में बैठते वक्त। और हाँ, आयरन थ्रोन में कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। इससे पहले भी हमने एपिसोड 1 में देखा था कि किंग विसेरिस के पीठ में भी ऐसा एक घाव मौजूद है। नेक्स्ट सीन में हम किंग विसेरिस को एलिसेंड हाईटावर से फिर से अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहां एलिसेंड ने किंग के लिए एक गिफ्ट भी लाया हुआ होता है, जिसे देख किंग विसेरिस काफी खुश हो जाता है। और हो ना हो, किंग विसेरिस को अब एलिसेंड पसंद आ चुकी थी। इसके बाद एलिसेंड का बाप यानी ओट्टो हाईटावर भी वहां आ जाता है एक सिचुएशन के बारे में बताने कि प्रिंस डेमोन ने ड्रैगन का एक अंडा चुरा लिया है और एक मैसेज भी दिया है कि वो शादी कर रहा है और उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है, और टारगेरियन रिवाजों के अनुसार उसकी बीवी के पास ऐसे वक्त में एक ड्रैगन का अंडा होना जरूरी है। और डेमन ने किंग विसेरिस को भी उसकी शादी में बुलाया है, जो कि बस 2 दिन बाद है। ये सब प्रिंसेस रेनेरा को ठीक नहीं लगता और वो पूछती है कि आखिर उसके चाचू ने यानी प्रिंस डेमोन ने कौन सा अंडा चुराया है। तो तब जाके पता चलता है कि ये वही अंडा है जिसको किंग विसेरिस ने अपने बेटे के लिए चुना था, जो कि पैदा होते ही अपनी माँ के साथ मर गया। तो किंग इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली लेने लगता है, क्योंकि प्रिंस डेमोन ने इससे पहले भी किंग विसेरिस के मरे हुए बेटे के बारे में मजाक बनाया था। अब किंग विसेरिस खुद ड्रैगन स्टोन जाना चाहता था, पर ओट्टो हाईटावर उसे ऐसा करने से मना करता है और मामले को खुद जाकर सुलझाने की बात रखता है, क्योंकि प्रिंस डेमोन के पास ड्रैगन स्टोन पर अभी काफी ज्यादा तादाद में आर्मी मौजूद है और किंग को रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रिंसेस रेनेरा भी जाना चाहती थी, पर किंग उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद ओट्टो अपनी फौज लेके ड्रैगन स्टोन पहुंच जाता है, जहां प्रिंस डेमोन वो चुराया हुआ अंडा लिए इनका ही वेट कर रहा होता है। ओट्टो हाईटावर प्रिंस डेमोन को वो चुराया हुआ अंडा वापस लौटाने और ड्रैगन स्टोन आइलैंड को जल्द से जल्द खाली करने को बोलता है, पर डेमोन इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी हम प्रिंस डेमोन के विशालकाय ड्रैगन को
देखते हैं, जिसको देख ओट्टो की आर्मी के होश उड़ जाते हैं। तभी बादलों को चीरते हुए प्रिंसेस रेनेरा भी अपने ड्रैगन में सवार होकर वहां पहुंच जाती है। और भाई प्रिंसेस रेनेरा की एंट्री काफी जबरदस्त थी। इसके बाद प्रिंसेस रेनेरा अपने चाचू यानी प्रिंस डेमोन से बोलती है कि मुझे पता है आप ये आयरन थ्रोन के लिए कर रहे हो, पर आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो मैं हूँ, तो आप मुझे यहीं क्यों नहीं मार देते, आपके सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और एपिसोड 1 में हमने देखा था कि इन दोनों के बीच यानी रेनेरा और प्रिंस डेमोन के बीच एक काफी अच्छा फैमिली वाला रिश्ता है और प्रिंस डेमोन शायद ही रेनेरा को मारने का सोचेगा। तो डेमन यहाँ रेनेरा को वो अंडा दे देता है और ड्रैगन स्टोन की तरफ वापस मुड़ जाता है। भाई कुछ तो बात है इस लड़की में, बिना एक खून का कतरा बहाए भी इसने काम निपटा दिया। खैर रेनेरा वापस अपने ड्रैगन में सवार होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद डेमन और उसकी गर्लफ्रेंड की बातचीत से हमें पता चलता है कि खुद डेमन की गर्लफ्रेंड को उनकी शादी के बारे में पता नहीं था और उसके पेट में कोई बच्चा भी नहीं होता। इस बात से डेमन की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ऐसे झूठों से डेमन का तो कुछ नहीं होगा पर उसकी जान खतरे में आ सकती है। और वो डेमन के साथ इसीलिए ड्रैगन स्टोन आई थी क्योंकि उसे सेव रहना था और अब उसे यहाँ भी डर लगने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम किंग विसेरिस को प्रिंसेस रेनेरा को डांटते हुए देखते हैं, क्योंकि ड्रैगन स्टोन जाकर उसने काफी खतरा मोल लिया था और उसकी वहाँ जान भी जा सकती थी। यही किंग विसेरिस बताता है कि वो रेनेरा की माँ से कितना प्यार करता था और वो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है उसकी शादी को लेकर। तो प्रिंसेस रेनेरा बोलती है कि आपको ये शादी कर लेनी चाहिए, ये आपका यानी एक किंग का पहला ड्यूटी है। अब अपनी बेटी से पूरी तरह से मंजूरी मिलने के बाद फिर से एक स्मॉल काउंसिल मीटिंग बुलाया जाता है, जहां किंग विसेरिस अपनी होने वाली बीवी का नाम अनाउंस करेगा। यहाँ किंग विसेरिस बोलता है कि मैं अगली शादी करने वाला हूँ और वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली है उसका नाम एलिसेंट हाईटावर है, ओट्टो हाईटावर की बेटी। ये सुन सब शॉक हो जाते हैं और कॉर्लिस वेलेरियन जिसकी बेटी के साथ विसेरिस की शादी होने वाली थी वो बोलता है कि ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ऐसा बोल वो वहाँ से चला जाता है और प्रिंसेस रेनेरा भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी स्टेप मॉम जो बनने वाली है। भाई बोला ना इस सीरीज में कुछ भी हो सकता है। ये सब ओट्टो के प्लान के हिसाब से ही हुआ था। इसके बाद हम कॉर्लिस वेलेरियन को किसी से बात करते हुए देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंस डेमोन होता है। लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन यहाँ डेमोन को भड़का रहा होता है और बताता है कि मुझे तुम में एक सच्चा किंग नजर आता है और अभी जो वहाँ गद्दी में बैठा हुआ है यानी किंग विसेरिस समुद्र किनारे हो रहे पागलपन पर ध्यान ही नहीं दे रहा और अगर हमने वो सी लेन खो दिया तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। तुम्हें यानी प्रिंस डेमोन को इस बारे में कुछ करना चाहिए और अगर तुम उन क्रैब फीडर्स को रोकने में कामयाब हो जाओगे तो ये एक बड़ा तमाचा होगा उन लोगों के गाल में जो कि तुम पर डाउट करते हैं। प्रिंस डेमोन भी अब उन क्रैब फीडर्स के साथ युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, जहां हमें क्रैब फीडर्स और प्रिंस डेमोन की एक लड़ाई भी दिख सकती है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।